क्लास 12th में हो, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, बट अभी भी मैपिंग सेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा डरते हो, तो ये सेशन आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है दिसंबर आपका आधा बीत चुका है और आप सभी की हालत अभी ऐसी हो रही होगी। क्यों हो रही होगी? क्योंकि यार ये बोर्ड एग्जाम क्यों जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री में उन बच्चों को जो कि मैपिंग वाला सेक्शन सही से नहीं कर पाते। जैसे कि पूरा का पूरा एक ऐसा मैप आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 मार्क्स मिलेंगे मैप में लोकेट करने के, 1 मार्क मिलेगा आपको लिखने का कि आंसर एक्चुअल में है क्या। तो जब ऐसी चीजें आती हैं तो ऐसी चीजों को टैकल कैसे करें? तो देखो, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि एक चीज है, आपको मैप की प्रैक्टिस की स्मार्ट टेक्निक ढूंढनी है। स्मार्ट टेक्निक क्या है? देखो यहां पे पीछे जो भी लिखा है उस पर ध्यान मत दो, मैं कहूंगा, मैं क्या कहने वाला हूं वो सुनो। आपके 12 चैप्टर्स आने वाले हैं, 12 में से अगर एक चैप्टर में भी मैं 2 मैप मानूं, एक पर्टिकुलर चैप्टर में मैं 2 मैप मानूं, तो ये टोटल हो जाते हैं 24 मैप। अब इनको क्या करना है आपको? इनको डेली, मतलब इनमें से 4 मैप करने हैं आपको और डेली 20 मिनट देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। ये 20 मिनट क्या करेंगे आपके? ये 20 मिनट आपको दिखाएंगे कि क्या सारी की सारी चीजें कहां पर है। और जब भी आप चीजें देख लें तो उसे आंख बंद करके दिशा देखिए उसमें कि कौन सी दिशा में आ रही है चीज, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, सारी चीजें ऐसे माइंड में रिकॉल करनी है। जब ये चीज हो जाएगी तो मेन चीज क्या होती है, यहां पर आप एक चीज देखोगे कि मैप का कोई सर्टेन सेक्शन नहीं होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्राचीन इतिहास से पूछ लिए, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास से मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सारे मैप करने पड़ेंगे, सारे के सारे मैप करने पड़ेंगे। ये सारी लोकेशन देखनी पड़ेगी उसको कि कहां कहां पर है। प्राचीन नाम इसका क्या था? पाटलिपुत्र कहां पर लोकेटेड था? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, पाटलिपुत्र कहां पर लोकेटेड था, है ना। और इस तरीके से जब आप मैप देख लोगे ना, पूरा भरा हुआ एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा सारा, है ना, तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में सारी चीजें जो है वो एक तरह से स्थिर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैप के लिए करनी है, दैट इज इनफ। आगे चलोगे, आगे अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, स्थान को सिर्फ देखने की बजाय उसको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इसमें सेट करना है। मैंने बताया आपको कि अगर आप देखोगे भारत कुछ इस प्रकार का ही है। जब आप ऐसे भारत का एक नक्शा बनाओगे तो ये लोकेशन दिख रही है आपको, इस तरीके से भारत को याद करो, इतिहास, ऐतिहासिक आधार पर, क्योंकि ये तो आपका प्रेजेंट का भारत है, बट ऐतिहासिक भारत ऐसा नहीं था। ऐतिहासिक भारत में कहीं पर वो ऐसा था जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी इंक्लूडेड था, कहीं ना कहीं आपका अफगानिस्तान का भी हिस्सा इंक्लूडेड था, तिब्बत का हिस्सा इंक्लूडेड था, पूर्वोत्तर में वो बढ़ा हुआ था भारत। तो उस समय काल में जो चीजें हो रही थी वो आपको ज्यादा याद रखनी है, तो उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा आपके लिए मैपिंग सेक्शन को याद करना। और मैं एक चीज कहूंगा, अगर आपने अभी तक एक चीज नहीं करी है तो वो एक चीज जरूर सुन लो, स्टेट वाइज मैप याद करो। उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखोगे ना, और एक बार ब्लैंक मैप ले आओ और उस पर ये चीजें लोकेट करो, ये स्टेट कहां कहां पर है ना। जब आप ये कर लोगे, दैट मींस आपको वर्बली पूरा का पूरा, विजुअली जो है याद हो चुका है पूरा का पूरा मैप। जैसे ही मैप आएगा तो आप कोई भी लोकेशन, जैसे अगर मैं बोलता हूं धोलावीरा, तो आपको पता है गुजरात में है, गुजरात में है। अब मैपिंग सेक्शन में अगर कुछ और लोकेशन दे रखी है तो आप उसे काट देंगे कि यार गुजरात में है तो गुजरात में ही होगा कहीं ना कहीं, तो गुजरात में आप लगा दोगे, तो इससे आसानी बढ़ जाएगी आपके लिए मैपिंग सेक्शन में। आगे अगर आप चलोगे तो यहां पर सबसे पहले क्या है, क्या क्या मैप में सबसे ज्यादा आता है, अब वो आपको देखना है भाई। जैसे हड़प्पा सभ्यता के स्थल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, धोलावीरा आपका गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। अब मेरे को स्टेट याद है, अब अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टेट वाइज जाऊंगा कि राखीगढ़ी हरियाणा में ना, तो हरियाणा चलते हैं, हरियाणा में ही होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आप आसानी से मैप कर सकते हो। आगे चलोगे, फिर आता है आपका विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र, जो कि आधुनिक भारत से है। चंपारण, खेड़ा, चंपारण कहां है? चंपारण आपका बिहार में है। खेड़ा, अहमदाबाद, मेरठ, दिल्ली, अमृतसर, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, जो कि ये तो आप अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते ही होंगे, तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आगे चलोगे, बौद्ध जैन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुशीनगर, सारनाथ, लुंबिनी, बोध गया, ये आपको याद करने हैं, है ना। कैसे? मैप में देख के, एक बार लोकेशन देख ली, आंख बंद करके उसकी दिशा निर्देश करो कि यार इस मैप में ये चीजें यहां दी गई है ना, तो मतलब ये यहां पर लोकेटेड है, वो याद रखना है आपको।
आगे चलोगे फिर ये सारी की सारी चीजें आपको कब याद हो जाएंगी आपको खुद नहीं पता लगेगा। लिटरली मैं बता रहा हूं, सारी की सारी मैप में पता है मुझे ये चीजें, कौन कहां से चीज लोकेटेड है, क्या है किसका प्राचीन नाम, क्यों, क्योंकि बार बार रिवीजन किया है। आपको भी यही करना है ना, ज्यादा से ज्यादा। और मैप प्रैक्टिस की स्मार्ट ट्रिक की अगर मैं बात कर दूं, वो एक ही बात मतलब एक ही बात मैं बोलूंगा, वो है ये वीडियो जाके देख लो। इसमें पूरा सर्टेन मैपिंग सेक्शन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा मैपिंग सेक्शन, है ना। कैसे हो जाएगा भाई, मैं आपको बताता हूं। मैपिंग सेक्शन मैंने इस 1 घंटे की 1 या 1.5 घंटे की पूरी वीडियो है, जाके देखोगे। इसमें जो मैंने मैपिंग के क्वेश्चंस करवाए हैं, मैपिंग के जो मैंने मैप करवाए हैं, यहां पर दिखाया है आपको, हर एक चीज जो दिखाई है वो आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। कहां पे पड़ी हुई है ये, इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आर्ट्स अड्डा हिंदी मीडियम क्लास 11th एंड 12th। इसी मीडियम पे कंप्लीट मैप वर्क एक वीडियो में 10 के 10 नंबर पक्के, जाके देख लेना। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तुमसे अभी भी, 1.5 घंटे की वीडियो देखो एक ही बार में। यूपी जब मैंने ये वीडियो करवाई उसके बाद यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर आया, एंड यू नो व्हाट, पूरे के पूरे क्वेश्चंस, दावे के साथ कह रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस थे उसमें सारे के सारे इस वीडियो में मिल जाएंगे, सारे के सारे विद लोकेशन वाइज। और क्या चाहिए, इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता भाई, है ना। तो यही एक ऑथेंटिसिटी है जो आप कर सकते हो, जो कि बेहतरीन है आपके लिए, है ना। अपने बोर्ड्स के लिए, मैपिंग के लिए आप ये चीज कर सकते हो डेफिनेटली, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी बैरियर। आराम से जाके ये वीडियो देख लो, चीजें हो जाएंगी। और डेली प्रैक्टिस करते रहो मैप को। ये वीडियो देखने के बाद भी मैं कहूंगा डेली प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि चीजें दिमाग में से निकल जाती हैं। विजुअलाइज करके पढ़ोगे अच्छी बात है, बट निकल जाती हैं, तो मैं कहूंगा जाके डेली बेसिस पर वीडियो देखनी है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय। दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।